विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, एग्ज़िट पोल आ गए हैं और एग्ज़िट पोल लगभग वही बता रहे हैं जो आपके और हमारे और सबके मन में था। एग्ज़िट पोल आने के बाद भारत में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर फैल गई। दोस्तों, एग्ज़िट पोल से हम ये तो नहीं कर सकते कि रिज़ल्ट आ गए हैं, रिज़ल्ट कल आएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात है कि आपके और हमारे सबके मन में एक विचार आ रहा है कल से ही कि अब 4 जून के बाद मोदी जी क्या क्या करेंगे। मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले अपने एक उद्बोधन में कहा था कि 4 जून के बाद भूचाल आएगा। ये सब कहने के बाद काफ़ी आदमी चिंतित हैं, डरे हुए हैं, खास तौर से विपक्षी दल। बाकी हर आदमी सोच रहा है कि मोदी जी क्या स्टेप उठाएंगे। दोस्तों, मैं जो सोचता हूँ, मेरे ख्याल से मोदी जो स्टेप उठा सकते हैं उसमें से एक स्टेप हो सकता है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का पूरे भारत में विरोध है क्योंकि उसके जो वक्फ बोर्ड के जो कानून हैं वो भारत के किसी भी कानून से मेल नहीं खाते। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के पक्ष में हैं। वो कांग्रेस के बनाए हुए कानून हैं। भारतीय कानून से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मोदी जी वक्फ बोर्ड के कानून में निश्चित रूप से संशोधन करेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। दूसरा, समान नागरिक संहिता CNRC, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी दिनों से प्रयासरत है, लेकिन आज तक उसे पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई। CNRC का लागू होना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने पश्चिमी बंगाल जैसे प्रांत में तो इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। असम में इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये CNRC आने के बाद हमारे देश में एक प्रकार से मजबूती आ जाएगी। हमारे देश में जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको हम लोग तुरंत निकाल के बाहर कर सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से मोदी जी CNRC पे भी तीव्र गति से कदम उठा सकते हैं। अगला है, मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकते हैं जो कि इस देश के बहुत हित में है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आने के बाद ही जो मोदी जी की विकास की गति है वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। नहीं तो हमारा विकास, आधा विकास तो जनसंख्या ही खा जाती है। ये बात मोदी जी के दिमाग में निश्चित रूप से है और वो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक काम और मोदी जी जल्दी से कर सकते हैं, वो है POK, पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेना। इस बारे में चुनावों में मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी व राजनाथ सिंह जी लगातार बोलते रहे हैं कि POK हमारा हिस्सा है और हम इसे जल्दी ही अपने में शामिल करेंगे। अब चूंकि मोदी जी को पर्याप्त बहुमत मिल चुका है, आशा अनुरूप उनको सीटें आ रही, तो निश्चित रूप से मोदी जी अब अजीत डोभाल के साथ मिल करके एक अच्छी रणनीति बना करके और POK को भारत में शामिल कर लेंगे। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है और ऐसा आपका भी विश्वास होगा। वैसे मोदी जी के पास क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। मोदी जी वो काम करते हैं जो आप और हम सोचते हैं वो नहीं करते। मोदी जी वो काम करते हैं जो आप और हम नहीं सोचते और तेज़ गति से करते हैं। अभी मोदी जी के रिजल्ट तो अब आएंगे चुनाव के, लेकिन मोदी जी ने कल ही अपने तमाम कार्यालयों की, विभागों की मीटिंग बुलाई है, उनसे बातचीत की है और उनसे समीक्षा की है कि क्या चल रहा है। मोदी जी रुकने वाले प्राणी नहीं हैं। विश्राम शब्द उनके पास नहीं है। 206 सभाएं और रैलियां करने के तुरंत बाद भी उन्होंने अपना काम आकर के चालू कर दिया है। ऐसा यशस्वी नेता, ऐसा कर्मशील नेता मेरे ख्याल से विश्व में कोई नहीं। इसीलिए भगवान की भी उन पर कृपा है कि तीसरा कार्यकाल में भी उनको लगातार जो सीटें पीछे आती रही है उससे भी ज़्यादा सीटें आ रही हैं।
ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और ये उनकी जो कर्मशीलता है ये भारतीय जनता उसे बहुत पसंद करती है और ये उसी का पुरस्कार है कि मोदी जी आज लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वरना आज तीसरे कार्यकाल कौन आदमी पसंद करता है, कौन जनता पसंद करती है? मोदी जी को तीसरा कार्यकाल हम सबके लिए एक शुभ है, एक अच्छा है। हम सब सोचते हैं कि मोदी जी ने जो कहा है, विकास की गति जो पकड़ाई है, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो तीसरे स्थान पर ले जाने का प्रयास है, वो सब काम मोदी जी निश्चित रूप से अब सफल कर देंगे, क्यों कि मोदी है तो मुमकिन है। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो एग्जिट पोल में सीटें आई है वही कल सीटें हैं, बल्कि उससे थोड़ी ज़्यादा भी सीटें कल रिजल्ट में भी आनी चाहिए, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों नमस्ते। आज के अंक में इतना ही। मेरा आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।